दोस्तों आज हम आए हैं पटियाला कंग गोट फार्म पर। यहाँ पर ये बीटल बकरी पर काम कर रहे हैं। तो कंग साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। सारे दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम सनी कंग है जी और मैं पटियाला में गोट फार्मिंग कर रहा हूँ। बीटल पे ही काम कर रहा हूँ। आपका शुक्रिया सर, आप हमारे फार्म पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी सर, अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज है 59। 59। हाँ जी। आप इससे पहले कहाँ थे और क्या करते थे? सर मैं पहले कनाडा में था। कनाडा थे? हाँ जी। कितने साल वहाँ रहे? 24 साल मैं कनाडा में लगा के आया। अच्छा। तो अब यहाँ इंडिया आने का मौका मिला, पंजाब आने का मौका मिला जी। तो अब यहीं होके रह गया पंजाब में ही। तो यहीं पे काम किया, यहीं पे काम करना है, अब वापस बाहर नहीं जाना है। लोगों का सपना होता है कनाडा जाना, हाँ जी, इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना। हाँ जी। भाई साहब आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट भी थे। हाँ जी। उसके बाद आप 2 साल पहले यहाँ आए। हाँ जी। ऐसा क्या हुआ कि आप यहीं के होके रह गए? सर कोई फैमिली सर्कमस्टांस ऐसे हो गए थे डॉक्टर साहब। मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से 2 साल पहले जी। मैं उनके लिए यहाँ पे आया था। आया तो मैं 1 हफ्ते के लिए था। उनके भोग भी फिनलों पे तो नहीं आ सका क्योंकि बाहर बैठे, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पे पीछे कोई मरगत हो जाए, कुछ का नुकसान हो जाए तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है इतने शॉर्ट टाइम में। तो मैं आया था, उनके भोग के लिए आया था। तो मैंने जब देखा मेरा भाई चला गया तो मेरे फादर ओल्ड थे जी और उनको डिमेंशिया भी था, बीमार थे। तो मेरा मन नहीं माना कि मैं वापस जाऊं। अच्छा। मैंने कुछ मिनटों में ही डॉक्टर साहब फैसला ले लिया जी कि जब तक मेरा फादर जिंदा है, मेरे पापा जिंदा हैं, मैंने वापस नहीं जाना। जी। ये सारी कमाई उन्हीं की कमाई कर रहे हैं। हम लोग कहाँ गांव से उठ के हम लोग, उन्होंने हमें कनाडा तक पहुंचा दिया जी। तो अब उनको कैसे छोड़ सकते हैं इस हालत में। ये तो मेरा मेन रीज़न था जी। तो मैंने 2-4 मिनट में वापस अपनी फैमिली को वहाँ फ़ोन कर दिया जी कि भाड़ में गया बिज़नेस, कुछ नहीं मेरे को चाहिए, मैं अपने फादर को संभालूंगा जी। जब तक ये जिंदा है। मैंने कनाडा की तरफ मुंह नहीं करना जी। गया मैं 2 बार, लेकिन हफ्ते 10 दिन के लिए गया, कुछ जरूरी मतलब काम फैमिली थे, है, फैमिली कोई रिश्ते थोड़ी टूट गए हैं कोई। तो मैं उसके लिए यहाँ पे टिक गया जी। तो उसके बाद हुआ क्या सर, घर में बैठे सोचा भी क्या करना है। हमारी ज़मीन पड़ी थी यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे आप खड़े हैं आज। कितनी लैंड है सर ये? 7 एकड़ लैंड थी हमारी। 7 एकड़। हाँ जी जी। 26 साल से 24 साल तो बाहर ही था जी। उससे पहले भी 2 साल कभी यहाँ नहीं आए थे जी। तो 26 साल बाद जब मैंने देखा भी हमारी ज़मीन है, ढूंढते हैं, चलो करते हैं इंतज़ाम, यहाँ पे आया, इस पे डेवलप करना शुरू किया। सर आपने देखा जो रास्ता ये बना सामने जी। यहाँ पे मेरी ज़मीन पे आने के लिए भी रास्ता नहीं था। बड़े बड़े खड्डे थे, इतने बड़े बड़े खड्डे अच्छा। थे ज़मीन पे। मतलब पीछे कोई देखने वाला ही नहीं था देखने वाला, और रास्ता भी बिल्कुल बंद ही था जी। गाड़ी मुझे रोड पे खड़ी करके वहाँ से पैदल आना पड़ता था। अच्छा। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ पे रास्ता बनाना शुरू किया, रास्ता बन गया। फिर मैंने ये अपना फार्म हाउस बना लिया सर जी। भी। चलो थोड़ा शौक भी था और थोड़ा सा ये था कि एकांत में रहने का, जी। तो वो शुरू किया, बना लिया। साहब मैंने यहाँ बैठ के सोचा भी कुछ तो काम चाहिए, खर्चे तो हैं ही है सर, जी। क्या काम किया जाए। बस ये काम करते करते बकरियों के काम में आ गए। सर कनाडा में क्या बिजनेस था आपका? सर मैं वहाँ पे रियल एस्टेट का काम करता था। रियल एस्टेट? हाँ जी। तो आप रियल एस्टेट में थे वहाँ पे? हाँ जी। और यहाँ पे आप बकरी पालन? हाँ जी। बकरी पालन क्यों? आप यहाँ पे भी रियल एस्टेट कर सकते थे? नहीं, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे भी। अच्छा, कर रहे हैं? ये जो आप देख रहे हो ना, देखो लॉट के लगे हुए हैं जी। यहाँ पे मेरी ज़मीन थी जी। शहर के बीच में ज़मीन आ गई है हमारी अब। हाँ। तो मैंने रियल एस्टेट का भी प्लॉट काटने शुरू कर दिया। मतलब वो आपका बिजनेसमैन माइंड यहाँ भी एक्टिव हुआ, आपने प्लॉटिंग भी करी और गोट फार्मिंग भी। बिल्कुल जी। जो इतने 20 साल से वो यही काम कर रहे थे, वो इतनी जल्दी छोड़ता थोड़ी है जी। वो भी किया जी। साथ में बकरी पालन भी शुरू किया। तो बकरी पालन में कौन सी ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं? सर मैं अपनी नेटिव ब्रीड पे काम कर रहा हूँ जी, जो हमारी पंजाब की ब्रीड है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, मैंने जो काम सीखा जब मैं काम कर रहा था, बकरी पे स्टडी कर रहा था जी। कौन सी ब्रीड रखी जाए जी। तो मैंने यही सोचा, यही सीखा लोगों से, जहाँ भी ट्रेनिंग ली वहीं से सीखा यही कि अपनी नेटिव ब्रीड पे काम करो, जो आपकी लोकल ब्रीड है। अच्छा। उस पे काम करो जी। एक तो उसका अपने एटमॉस्फेयर में वो मिक्सअप हुई होती है, उसको गर्मी सर्दी की परवाह नहीं होती, वही सेम वेदर में रहती है जी। तो इसलिए मैंने अपनी ब्रीड पे काम किया। भी पंजाब की ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है सर ये।
आप बीटल पे काम कर बीटल रहे पे हैं। काम कर रहे हैं। तो सर जब आपने शुरू किया था कितनी बकरे और बकरियों से शुरू किया था, और क्या आपने उससे पहले कुछ इसके बारे में R&D की थी? बिल्कुल जी, मैंने बहुत ट्रेनिंग ली। जी मैंने 6-7 महीने सिर्फ ट्रेनिंग में ही लगाए हैं, जी जो कि लोग बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं काम, ट्रेनिंग नहीं होती। मैंने जी। 6-7 महीने ट्रेनिंग में लगाए। जी CIRG मथुरा में मैंने ट्रेनिंग ली, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जी 7 दिन की वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली। जी। उसके बाद मैंने कोई फार्म नहीं छोड़ा मेरे आसपास में, जो कामयाब फार्म है सब में जाके उनसे बात की, ओनर से जी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट सीखे, जी बीमारियां सीखी उनकी, दवाई सीखी, ट्रीटमेंट जी। की, अपने हाथों से एक्सपीरियंस किया कि कैसे इंजेक्शन लगाना है, क्या काम करना है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये काम करूंगा। सर कितने बकरियों से शुरू किया था? सर मैंने 14 बकरियों से शुरू किया था और एक ब्रीडर के शुरू किया था। कहाँ से लाए थे? सर देखो, अब बीटल का क्या है, हमारी पंजाब की नस्ल है जी लेकिन नस्ल यहाँ की सारी महाराष्ट्र में चली गई, आपको मालूम होगा। जी आम बीटल बकरी ढूंढनी बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो मैंने गांव-गांव जी। जाके जहाँ भी मुझे मालूम पड़ा कि इस गांव में बकरियां हैं, अच्छी बीटल बकरियां हैं। हैं, जी। वहाँ जाके एक तो उनसे काम सीखा जी। साथ में, जी और साथ में वहाँ से अच्छी अच्छी बकरियां ढूंढ के लाया। जी उसके 2 रीज़न है सर। एक तो बकरी सस्ती मिल जाती है हाँ, और क्वालिटी मिल जाती है। मिडल मैन खत्म हो जाता है। मिडल मैन खत्म हो गया जी और सीधा आप फार्मर से बात करते हो, जी। उसका भी फायदा हो गया और मेरा भी फायदा हो गया। सर आपका जो ये शेड देख रहा हूँ, हाँ जी। और ये फार्म है, हाँ जी। कितने एरिया में तो आपका शेड है, और ओपन कितना रखा हुआ आपने? सर देखो, शेड मैंने डॉक्टर साहब बनाया है, अंदर जो इसकी चौड़ाई जी। है वो मैंने 20 फुट रखी है, जो स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड होती है। उसका रीज़न है जी, 20 फुट में हवा जो सर्कुलेट करती हाँ, है वो वेंटिलेशन अच्छा वेंटिलेशन रहता है। अच्छा रहता जी। है। वो ना तो बहुत बड़े फार्म में अच्छा रहता है, ना उससे कम में अच्छा रहता है। जी। तो मैंने उसी साइंटिफिक तरीके से बनाया। जी लंबाई मुझे मालूम बताया था ट्रेनिंग में जी। कि लंबाई कितनी भी रख सकते हो, जी, लेकिन मैंने बिल्कुल। 70 फुट की लंबाई रखी। मतलब इसमें 1400 स्क्वायर फुट का 1400 आपका स्क्वायर cover फुट है। का मेरा कवर है। जी। इसमें 90 बकरियां आराम से रह सकती हैं, जी और मेरे पास अभी 80 बकरियां हैं जी। जी। हाँ जी। सर आपने 14 और एक ब्रीडर से शुरू किया हाँ था। जी। उसके बाद में आज आपके पास 80 हैं। हाँ जी। कोई खरीद फरोख्त भी की है, कोई सेल भी की है आपने? बिल्कुल जी, डेली बेसिस पे चलता रहता है। अच्छा हाँ जी। जब ब्रीड डेवलप करते हो तो बहुत जल्दी नहीं करता मैं बेचने की, जी क्योंकि ब्रीड लेनी होती है, अच्छे ब्रीड से ब्रीड लेनी है, उसके टाइम वेट करना पड़ता है। जी लेकिन ये अब तो शुरू हो गया काम, डेली बेसिस पे कुछ खरीदता हूँ, कुछ बेचता हूँ। लोग आते हैं, मतलब कोई ले जाते आता हैं। तो आप उसको रिफ्यूज नहीं करते? नहीं रिफ्यूज़ नहीं करते भैया सर। आया तो ले जा। बिल्कुल सर, लोग इतने इज्जत मान से हमारे पास आते हैं, जी। होप लेके आते हैं कि अच्छी ब्रीड यहाँ से मिलेगी, जी जी तो ले हम देते हैं उनको। मैं सिर्फ ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, ब्रीड ही देनी है। ये मेरा मोटिव है कि आसपास के सारे फार्मर्स को, जी जो देसी बकरियों में हैं, जहाँ जो अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ उनके पास नहीं मिल रही उनको कहीं से, वो कंग गोट फार्म से आके लें। जी उनको मैं अच्छी बकरियाँ दूँ ताकि जी। वो फार्म अच्छे बने, जी। अच्छा डेवलप करें फार्म को, अच्छे पैसे कमाएं उसमें से। सर आप 59 ईयर के हैं हाँ जी। और फार्म चला रहे हैं। हाँ जी। कोई हेल्पर रखा हुआ आपने? हाँ जी, एक हेल्पर है मेरे पास। एक ही हेल्पर और आप संभाल रहे हैं? हाँ जी। अगर देखो डॉक्टर साहब, अगर आप इसको अच्छी तरह से मैनेज करते हो, आपको पूरी नॉलेज है कैसे इसको मैनेज करना है, जी तो एक हेल्पर बहुत है 100 बकरियों के लिए। जी मैं तो सिर्फ उनकी हेल्प करता हूँ, उसका हेल्पर बनता हूँ मैं 2 घंटे सुबह जी। और 2 घंटे शाम को। मतलब आप उसके हेल्पर हैं? मैं वो उसके आपका हेल्पर नहीं? नहीं, वो हेल्पर नहीं है मेरा। जी, जी। वो बकरियां आप उसके संभालता है, हेल्पर मैं हैं। उसका हेल्पर बनता हूँ। जी 2 घंटे सुबह, जी जी 2 घंटे शाम को, जी। इतना ही काम है बकरियों में। सर अच्छी बकरी तैयार करने के लिए उसके भोजन हाँ और जी। पानी का बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल जी। तो आप फीड में अपनी बकरियों को क्या देते हैं और हाँ जी। कितनी बार देते हैं? सर सबसे पहला तो मैं फीड से पहले पानी की बात करूंगा। जी सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। जी आम फार्म पे मैं जब लोगों के फार्म में विजिट करता हूँ, जब लोगों से बात करता हूँ, तो वो सबसे पीछे पानी को डाल देते हैं, पहले फीड पे जोर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे फार्म पे पानी पे पहले है। जी हमारे फार्म पे बकरियों को वो पानी मिलता है जो हम पीने, हमारे पीने के लायक है। बिल्कुल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। बकरियों की सेहत के लिए, उनको बीमारी, आदि बीमारी ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल पानी का है। जी अब बात करते हैं फीड की। जी सर फीड 3 तरह की हम फीड बकरियों को डालते हैं हमारे फार्म पे, और डालनी भी चाहिए। मैं भी आपके चैनल थ्रू लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ बातें। 70% इनका जो खाना होता है, ये खाती बहुत कम है, हाँ
अपने वेट का 10% ही खाती हैं। अगर 40 किलो की बकरी दिन में 4 किलो ही खाना है इसने। पर फिर भी कहा जाता है कि बकरी की तरह खा रहा, क्योंकि ये खाती रहती है, लेकिन खाती उतना ही है जितने इसको जरूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10% अपनी बॉडी वेट का खाती है। 40 किलो की बकरी 4 किलो ही खाएगी जी। उसमें जो सूखा फॉडर है, सूखा चारा है, भूसा बोलते हैं, भूसा बोलते हैं जी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। हरा चारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सूखे चारे में ये 70% टोटल फीड का जी, सूखा गिला मिला के 70% आपने इनको सूखा देना है। हम सूखा देते हैं जी। 2 बार तो हम इनको देते हैं नीरा भूसा देते हैं। कौन सा भूसा देते हैं सर? इसमें ग्वारे का देते हैं, हम मूंगी का देते हैं जी। और मूंगी का हो गया, ग्वारे का हो गया, और तीसरा अपना कोई भी हरी पत्ती हो गई, लौंग पत्ती हो गई, ये हम सारा स्टॉक करके रखते हैं जी। सुबह कुछ डाल दिया, शाम को कुछ डाल दिया, मतलब आधा सुबह आधा डाला, आधा शाम को डाला, जो उसमें सूखा चाहिए इनको जी। और दोपहर को हम इनको देते हैं हरा चारा। हाँ जी। ये आप खेत देख रहे हैं, लगाया हुआ है तो हम इसमें छोड़ देते हैं। एक तो ये हमारी कॉस्टिंग बच जाती है सर, इससे खर्चा बहुत कम हो जाता है। अच्छा, आप ग्रेजिंग भी कराते हैं? ग्रेजिंग भी खुला छोड़ते हैं आप? बिल्कुल जी करते हैं। 2 घंटे हर रोज हम इनको छोड़ते हैं। अच्छा। लेकिन बारिश ना हो तब हम अवॉइड करते हैं, नहीं तो 2 घंटे ये बाहर चलती हैं जी। दाने में क्या देते हैं सर? दाना हम देते हैं इनको रात में। अच्छा। अपनी फीड भी तैयार करते हैं जो कि बहुत सस्ती पड़ती है। कैसे? इसमें सर देखो 3 चीजें चाहिए। जैसे आदमी है वैसे जानवर है, जैसे वैसी बकरी है जी। इनको एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तीनों चीजें चाहिए ना जी। हम एनर्जी के लिए देते हैं अनाज जी। जरूरी है 3 अनाज लेने सर। अगर आप 100 किलो फीड तैयार करें डॉक्टर साहब, तो उसमें 40 से 50 किलो आपने अनाज डालना है जी। कोई भी 3 अनाज ले सकते हैं। मक्की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मक्की इनके लिए। उसके साथ में गेहूँ ले लो आप जी। और गर्मियों और सर्दी में फ़र्क रहता है तीसरे चारे का जी। गर्मियों में हम डालते हैं जौ समझते हैं, जौ ठंडा होता है, जौ डालते हैं, और सर्दियों में हम उसको शिफ्ट करके बाजरे में कन्वर्ट करते हैं। वो गर्म होता है, वो गर्म होता है, गर्मी देता है, एनर्जी देता है। उसके अलावा सर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात मैं ऐड कर दूं और, जो अपने ये तीनों अनाज देने हैं इसको साबुत दाना नहीं देना बिल्कुल जी। और बिल्कुल आटा नहीं देना इनका, मतलब दलिया बनाना है। दलिये से भी अगर थोड़ा सा मोटा हो जाए, मक्का के 4 टुकड़े, गेहूं के 2 टुकड़े हो जाए, वो आइडियल है, बेस्ट है इनकी प्रोटीन के लिए। जैसे मक्खन डालते हैं हम लोग अपनी सब्जियों में, हाँ। इनको हम डालते हैं खली। अच्छा, मूंगफली की खली देते हैं? मूंगफली की खली होगी, अच्छा, सरसों की खली हो गई जी, और बनोला की खली हो गई, अच्छा, सोयाबीन की खली होगी जी जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, 2 खली ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन लो वो जो आपके एरिया में सस्ती मिलती है आपको। कितनी? वो 20 से 25 किलो आपने डाल, दोनों मिक्स करके 50 किलो वो हो गया, 25 किलो ये हो गया जी। पीछे रह गया 25 किलो जी। उसमें आपने 15 से 20 किलो इनको फाइबर देना है, जो पेट की सफाई करता है जी। हजम करने के लिए चीज होती है। जैसे हम इसबगोल लेते हैं ना खाने के बाद, कभी कभी इसबगोल लेते हैं, पेट खराब साफ रहता है उससे। ये इसके लिए आप गेहूं का चोकर ले सकते हो, जो चोकर बोलते हैं उसको जी। बुरादा जो होता है गेहूं का छिलका, हाँ छिलका हो गया, गेहूं का छिलका हो गया, चने का छिलका हो गया, और किसी भी दाल का छिलका हो गया, वो आसानी से मिल जाते हैं जी। वो डालने साथ में आप, वो 15 से 20 किलो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी। आपका 90-95 किलो खाना तैयार हो गया। पीछे रह गया 5 किलो। उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खास बातें हैं जो आपने ख्याल रखना है, वो डालनी ही डालनी है। एक तो मिनरल मिक्सचर इनके लिए बहुत जरूरी है, वो 1 किलो 1.5 किलो इसमें आप डाल सकते हैं, वो जरूरी है, जरूर डालो। ठीक। नमक बहुत जरूरी है इनके लिए, और नमक जो डालना है वो काला नमक नहीं डालना इसमें, इसमें आयोडीन वाले, जैसे टाटा नमक जो आप घर में खाते हैं ना जी, ठीक है, वो डालना नमक, उसमें ज्यादा इनके लिए जरूरी है। वो सोडियम की कमी पूरी करता है, क्लोराइड, बीपी मेंटेन रखेगा। बिल्कुल ठीक है जी, वो डालना है। और इसमें हल्दी डालनी है। अच्छा, हल्दी भी डालनी है, मतलब नेचुरल एंटीबायोटिक। ये एक तरह की फीड ही नहीं है, ये दवाई भी तैयार होगी जी। इनको इम्यूनिटी बढ़ती रहती है, बीमारियों से बचते हैं जानवर। सर आपको एक अच्छा खासा तजर्बा हो गया, हाँ जी, और आप कनाडा से आके यहाँ किया आपने, हाँ अपनी लैंड पर किया, हाँ मैं देख रहा हूँ आपने रिजॉर्ट भी बनाया, हाँ जी, और बकरी पालन भी कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। तो आप एक कामयाबी, और 14 से आप आज 80 पे आ गए, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो हमारा जो किसान भाई या जो भाई रुचि रखता है, हाँ जी, जो करना चाहता है, हाँ जी,
आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उनके साथ में, किस तरह से शुरू करें कि वो भी आपकी तरह कामयाब हो। डॉक्टर साहब, बहुत लोग गलती करते हैं, स्पेशली फार्मर्स जो गलती करते हैं वो ट्रेनिंग नहीं लेते काम की जी। बिना ट्रेनिंग लिए लोगों की बातें सुन के काम शुरू कर लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोगों की बातें सुन के महंगी से महंगी बकरी लेके आते हैं। मैंने देखा सर, शेड पे ज्यादा पैसा लगा देंगे, बिल्कुल जी, बकरियों के लिए पैसे नहीं बचते, नहीं अगर बनते। बकरियां खरीद भी ली तो फीड के लिए पैसे नहीं बचते, उसी वजह से भी, और लोगों को मेडिकल नॉलेज नहीं होती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, शेड बना लिया और बकरियां उठाने चले गए, बेचारे का देखा जाएगा। बहुत सबसे बड़ी गलती वहाँ पे होती है जी। खाने का इंतजाम करो, उनका 3-4 महीने का खाने का जो भी अपना गुब्बारे का नीरा है स्टॉक करके रखो, फीड स्टॉक करके रखो, फिर आप बकरियां लेके आओ जी। ठीक है जी। उसके बाद जानवर लाओ, अपने अच्छे जानवर लेके आओ, बिल्कुल उनको ध्यान से रखो। ट्रीटमेंट की आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। शेड बन गया आपका, चारे का इंतजाम हो गया प्रॉपर, 3-4 महीने का चारा रख लिया, बकरियां लाएं, आप फेल होने के चांस नहीं है, आप कामयाब होंगे उससे। जी सर, एक बड़ा सवाल। हाँ जी। देखो, आप वहाँ पे एक अच्छा खासा आपका रियल एस्टेट का काम था। हाँ जी। हालांकि आपने यहाँ भी अपना शुरू किया। हाँ जी। कनाडा की लाइफ हाँ जी। और इंडिया की लाइफ में हाँ जी। क्या फ़र्क लगा आपको, और आपका आगे अपने फार्म को बढ़ाने का क्या प्लानिंग है? सर देखो, कनाडा में मैं रहा डॉक्टर साहब, मैं वहाँ पे भी बहुत, लेकिन उस देश में, देश बुरा नहीं है, सिस्टम बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम जो फिजिकल लेबर है, जो एक मेंटल टेंशन है 24 घंटे, सुकून नहीं है वहाँ पे। अच्छा। पैसे के पीछे भाग दौड़ लगी हुई है क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हैं, तो पैसा कमाना ही पड़ेगा, उसके पीछे भागते भागते थक जाता आदमी जी। सर मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ इंडिया में आप देखो, एक आदमी कमाता है जी, सारा परिवार खाता है आराम से, हाँ जी, संतुष्ट रहता है। हाँ जी। वहाँ पे सारा परिवार काम कर करके पैसे कमाता है, किसी के पास इकट्ठे बैठ के खाने के लिए टाइम नहीं है। मतलब जिस खाने के लिए कमा रहे हैं उस खाने को बैठकर साथ में खाने का टाइम समय नहीं है जी। आपके घर में सुबह कभी नाश्ता करते करते इकट्ठे बैठे हफ्ता हो जाता है। कई बार गाड़ी में ही खाना खाते हैं हम लोग, कॉफ़ी का कप ले लिया, हाथ में कुछ खाने को ले लिया, गाड़ी में बैठ के खाते जाने को। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, भागा दौड़ में लगे हुए हैं। यहाँ सुकून से काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा फार्म चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी अपने फार्म को लेके? मैं 200 बकरी की एक्सटेंशन कर रहा हूँ सर। 100 बकरियों का मेरे पास इंतजाम है जी। 200 बकरी और जी। 300 बकरी की मेरी प्लानिंग है। अगले साल के एंड तक जी। मैं 300 बकरी अपने फार्म पे करनी है जी। बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन सिस्टमेटिक करो। सर लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई संपर्क करता तो आप उसकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल सर, हमने पूरा स्टडी किया, जैसे आपको बताया मैंने। हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग करते हैं हम लोगों को। हमारे पास 50-60 लोग हर महीने ट्रेनिंग लेके जाते हैं जी। फार्म की ट्रेनिंग बताते हैं, बकरियों की रेख देख की सारा काम बताते हैं जी। सर सबसे बड़ा सवाल, हाँ जी, देखो कमाता आदमी प्रॉफिट के लिए, हाँ जी, और आप पूरा डेडिकेटेड तरीके से कर रहे हैं, हाँ जी। तो प्रॉफिट क्या है आपका, आपकी नज़र में इस बकरी पालन में कितना प्रॉफिट है? सर प्रॉफिट का तो ऐसा है ना जी, हर आदमी के ऊपर, हर बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है उसका क्या मॉडल है जी। इसमें सबसे बड़ी कमाई तो बच्चे हैं। जो हम ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं ना, हमारी कमाई है बच्चे। कैसे, जिसने बच्चे संभाल लिए उसको कोई फेल नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर साहब फ़ायदा ना होता हो तो मैं 300 बकरी का फार्म क्यों सोच रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है ना जी। 14 बकरियों से एक साल में 14 से 80 कर ली, 80 से मैं 300 के लेवल पे जा रहा हूँ, कुछ तो होगा इसमें जी। दर्शकों, कंग साहब ने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया और बकरियों के बारे में अपनी जानकारी साझा की। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।